नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने प्राइम टीवी से खास बातचीत की, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। प्राइम टीवी से बात करने के लिए हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी से महेंद्र राजभर जी मौजूद हैं, जो पहले कहीं न कहीं देखा जाए तो सुभाषपा के साथ में हुआ करते थे, लेकिन एक वक्त आया कि जब वो सुभाषपा से अलग हो गए। जी महेंद्र जी, सबसे पहला सवाल कि आप सुभाषपा से अलग हुए, आखिर क्या कारण था? देखिए, सुभाषपा में हम एक कार्यकर्ता बन करके और पहली बात तो ये जान लीजिए कि हम न्याय पंचायत के महासचिव से काम की शुरुआत हमने किया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद तक हमने संघर्ष करके पहुंचा। और पहुंचने के बाद हम जैसे हजारों हजार नेता और कार्यकर्ता, आप एक बात जान लीजिए, हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में न्याय पंचायत के पद से शुरुआत किए और संघर्ष के बल पर हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद तक वहाँ पहुँचे थे, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुँचे थे। और हम जैसे हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने जो जी तोड़ मेहनत करके संघर्ष करके उस मुकाम तक ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को हम नेताओं कार्यकर्ताओं ने पहुंचाने का काम किया कि 22 में ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ और गठबंधन के बाद हमने कह करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में काम शुरुआत किया था कि जब तक ओम प्रकाश राजभर आपकी लड़ाई सही दिशा और गरीबों के दिशा में होगी, तब तक महेंद्र राजभर ईमानदारी से आपके साथ खड़ा रहेगा। जब आप सौदा करना शुरू करोगे, समाज को बेचना शुरू करोगे, महाराजा सुहेलदेव जी को आगे करके समाज को इकट्ठा करके और समाज का जब सौदा करोगे, तब महेंद्र राजभर जब चल देगा तो फिर आपके मनाने की बस की बात नहीं होगी। इस नाते हम तमाम कार्यकर्ताओं ने उनको उस हैसियत और ताकत में खड़ा करने का काम किया कि समाजवादी पार्टी से इनका 22 में गठबंधन होता है और गठबंधन के दौरान समाजवादी पार्टी का नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको 17 सीट गठबंधन में दिया और 17 सीट में ओम प्रकाश राजभर बाप और बेटा चुनाव लड़े। एक भी कार्यकर्ता इनका चुनाव नहीं लड़ा। मतलब उनके यहाँ जो काम करने वाला कार्यकर्ता होगा, नेता होगा, वो मजदूर है, उसको वेतन देते हैं ओम प्रकाश राजभर, उसको तनख्वाह देते हैं ओम प्रकाश राजभर, या उनका नौकर है वो। हाँ, केवल पार्टी संगठन का काम करने के लिए वो कार्यकर्ता है। और जब पार्टी संगठन को सत्ता में पहुंचाने के लिए और जब अपने संगठन के लोगों को सत्ता में पहुंचाने की बात आएगी तो कहेंगे कि कमजोर है। थर्मामीटर लेकर के चलते हैं। बाहर ओम प्रकाश राजभर थर्मामीटर के बल पर अपने बेटा को बांसडीह लड़ाए, नहीं जीता पाए। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थर्मामीटर के बल पर अपने बेटा को शिवपुर ले जाकर के चुनाव लड़ाए, नहीं जीता पाए शिवपुर। सपा गठबंधन में थर्मामीटर लेकर के चलते हैं ओम प्रकाश राजभर, अपने बेटा को घोसी लोकसभा चुनाव लड़ा रहे थे, चुनाव जिताने के लिए नहीं जीता पाए। महेंद्र जी, एक सवाल और आपसे कि एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी पे परिवार की पार्टी बताते हैं, परिवारवाद की पार्टी बताते हैं, तो और आप जो है ओम प्रकाश राजभर पर भी परिवारवाद की पार्टी बता रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर भी परिवार को लेकर ही चुनाव मैदान में थे? महाराज, मैं कह रहा हूं ओम प्रकाश राजभर से झूठा इस धरती पर, फरेबबाज इस धरती पर कोई है नहीं, ये जान लीजिए। पहली बात तो आप प्रेस के लोग हैं, उतना फरेबबाज और उतना झूठा इस धरती पर कोई, ये दुनिया में कोई नहीं है जितना कि ओम प्रकाश राजभर है। परिवारवाद का ये दूसरे पर आरोप लगाते हैं ओम प्रकाश राजभर। आप निकाल करके अपने मोबाइल से देख लीजिए। पहले अपने पत्नी को लड़ाए रसड़ा विधानसभा, अपने लड़े जहूराबाद विधानसभा, अपने लड़े सलेमपुर लोकसभा, दो बार चुनाव हारा व्यक्ति, तीसरी बार जाकर के जहूराबाद जीते। और जब कार्यकर्ता का समय आता है तो कहते हैं कि लड़ा दिए एक बार। महेंद्र जी, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और इंडिया गठबंधन यहाँ ऐतिहासिक जीत हासिल की, तो इसको लेकर आप क्या मानते हैं? बीजेपी की आखिर क्या वजह था कि उसके जो कोर वोटर थे वो कोर वोटर खिसक गए,
या जनता नाराज थी उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं आपको बताऊं, पूरे देश में ये जनादेश इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता चुनाव लड़ रही थी। महंगाई से लोग त्राहिमाम। जो भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी साहब जो 14 में लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनवाओ, 2 करोड़ हर साल नौजवानों को मैं रोजगार दूंगा। दिए कितना? बेरोजगार को और बेरोजगार इन्होंने बनाया। एक रोजगार दिए नहीं, बेरोजगार बनाने की फैक्ट्री बना दिए। और तमाम, हम तो पूछ रहा हूं, हम तो ये कह रहा हूं कि मोदी जी की बात छोड़िए, योगी जी की, अमित शाह की बात छोड़िए, ओम प्रकाश राजभर ने इस बात को कहा था। वो तो कम से कम एनडीए गठबंधन में है आदमी। हाँ, एनडीए गठबंधन में हो करके का जो महंगाई पर नियंत्रण सरकार को पाना चाहिए, पा गई है सरकार। न तो नियंत्रण पा पाई है और न तो पा सकती है। इस नाते जनादेश इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता ने दिया है। मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा पिटारा खोल दिया, किसान सम्मान निधि क्या। तो आप कैसे इस आरोप को लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी किसानों के लिए या लोगों के लिए काम नहीं कर रही है? हर विभागों में जितना रिक्त पद है, ठीक ना, उसकी रिपोर्टिंग बाबा मंगा रहे हैं। चुनाव हारने के बाद जस्ट एक दिन बाद कैबिनेट की बैठक बुला करके आदेश जारी कर दिए। मैं कह रहा हूं कि बाजार, लगी हुई बाजार को कोई लगाता है तो बाजार कई घंटों तक टिकी रहती है। बाजार अब भारतीय जनता पार्टी की उठ चली है। अब समझ लीजिए कि आने वाले 27 में सरकार में तो नहीं ये जाना है। चलिए महेंद्र जी, लास्ट सवाल है कि एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन के साथ में हैं और आप सुभाषपा से अलग हुए हैं, तो आप एक चीज़ बताइए कि आप महेंद्र राजभर किसके साथ, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए? हम तो इंडिया गठबंधन के साथ थे, हैं और रहेंगे। और आपको एक बात बताएं, जहाँ तक आपने ओम प्रकाश राजभर की बात किया, मैं आप लोगों के चैनल पर आकर के बोला हूँ, गांव देहात में एक बात कहा जाता है कि जहाँ गईली डाहो रानी वहाँ पड़ल पत्थल पानी। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म कर देंगे 27 में, ये देखिएगा आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महेंद्र राजभर, जिन्होंने कहा कि 2027 ही नहीं, आने वाले चुनाव में भी ओम प्रकाश राजभर जहां जहां जिस पार्टी में गए उस पार्टी को ख़त्म कर दिए और अब बीजेपी को भी ओम प्रकाश राजभर ख़त्म कर देंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ।